हाय गाइज, तो आज से हम एक न्यू एनिमेटेड सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल है। तो इस कहानी में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक लड़का गलती से इमोर्टल वर्ल्ड में चला जाता है, उसके बाद उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे उसको वह खत्म करता है, ये हमें इस कहानी के अंदर दिखाया जाएगा और वह कैसे एक इमोर्टल बनेगा। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एक एशियन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक ओल्ड मैन एक लड़की से बोल रहा होता है कि इस वर्ल्ड में मॉर्टल्स लोग कड़ी मेहनत कर अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इमॉर्टल बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, आखिर में उसे मरना ही होगा। इसीलिए वे सब इमॉर्टल बनना चाहते हैं और हमेशा के लिए जिंदा भी रहना चाहते हैं। पर वह लड़की पूछती है, तो आप अभी तक इमॉर्टल क्यों नहीं हुए? तो वह ओल्ड मैन बताता है कि मैं 100 सालों से कल्टीवेशन कर हेवनली गेट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वहाँ के गार्ड्स मुझे हर बार रिजेक्ट कर देते हैं और मुझे वहाँ से वापस लौटना पड़ता है, जिसके कारण मैं अभी तक इमॉर्टल नहीं बन पाया। और अगर तुम भी इमॉर्टलिटी का एक्सपीरियंस लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकता हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें होंगचेन पीक पर स्थित जियोझोउ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है कि मैंने 10 सालों तक काफी हार्ड ट्रेनिंग किया और आज वह दिन आ गया है जब मैं अपने इमॉर्टलिटी को प्राप्त करूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि इस सिटी में इस दिन को लोग एक त्योहार की तरह मना रहे होते हैं। और फिर हमें रॉयल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट को बोल रहा होता है कि अपना प्लान रेडी तो है ना, जिस पर उसका सर्वेंट जवाब देता है कि हाँ, अपना प्लान रेडी है और मैं इसे अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर हमें नीचे की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर जियो चेन को दिखाया जाता है जो कि इन सड़कों पे चल रहा होता है और इसी को मारने के लिए वे सारे नाइट्स प्लान बनाए होते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा होता है कि ये लड़का गॉडेस के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है और सभी नाइट्स उसको खोजने लगते हैं। पर जाओ चेन वहां से निकल जाता है और तभी अगले सीन में हमें एक सुनसान इलाके में दिखाया जाता है जिसमें जियो चेन चलते हुए दिखाया जाता है, जिसके ऊपर चारों तरफ से सभी नाइट्स नजर रख रहे होते हैं। पर जियो चेन को यह सब मालूम चल जाता है और तभी मौका देखकर सभी नाइट्स उसके ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देते हैं, पर जियो चेन उसके सभी अटैक को डॉज कर देता है और आसपास के फायर लग जाता है। तभी रॉयल कल्टीवेटर उन सभी के साथ आता है और जियो चेन को बोलने लगता है कि तुमने एक अपराध किया है, तुमने एक रॉयल फैमिली के डॉटर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है जिससे कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, पर जियो चेन बैम्बू उठाकर सबको बुरी तरीके से मारने लगता है और उन सभी के आगे बढ़ता है और बचे हुए नाइट्स को भी मार डालता है। तो रॉयल कल्टीवेटर भी उसको मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकाल कर उसके तरफ बढ़ने लगता है और इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट दिखाई जाती है। दोनों एक दूसरे काफी अच्छी तरीके से हमले कर रहे होते हैं, पर मौका देखकर जियो चेन उसके गर्दन पे अपने स्वॉर्ड को डाल देता है। तो रॉयल कल्टीवेटर बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो प्रिंस तुम्हें छोड़ेगी नहीं, पर जियो चेन उसका बात नहीं सुनता और उसका गला काट के मार देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके रास्ते में प्रिंसेस की सर्वेंट आकर उस पर अटैक कर देती है और उसको अपने रिबन से पकड़ लेती है, क्योंकि यह लड़की काफी पावरफुल होती है। तभी वहाँ पे प्रिंस काफी शानदार तरीके से एंट्री लेती है जो कि रॉयल सेलेस्टियल झाओ लीनर होती है, जिसे देखकर जियो चेन बोलने लगता है कि मैं सिर्फ वहाँ पर देखने गया था, मैंने उसको नहीं मारा, वो अपनी खुद की गलती से ही मरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसे प्रिंस गुस्सा होकर अपने सर्वेंट को उसे मारने के लिए बोलती है। सर्वेंट अपने पावर को बढ़ाने लगती है जो कि जियो चेन को काफी दर्द दे रहा होता है, पर जियो चेन अपने मार्शल आर्ट के पावर को एक्टिवेट कर सोचने लगता है कि इसका रिबन काफी मजबूत है और अपने पावर का काफी एक्सट्रीम पर ले जाता, जिससे प्रिंस लीनर सोचने लगती है कि यह एक मार्शल आर्टिस्ट है और तभी झो चेन उसके ऊपर अपने अटैक कर देता है। प्रिंस लीनर उसके अटैक को डॉज कर देती है तो जियो चेन अपने स्पिरिचुअल चक्रा से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको लीनर डॉज करते हुए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। जिसको रोकने के लिए जियो चेन अपने हेवनली डायग्राम का शील्ड बनाकर उसके पावर को रोकने लगती है। दोनों का पावर काफी अच्छी तरीके से क्लैश कर रहा होता है। तभी मौका देखकर जियो चेन वहाँ से भाग जाता है। प्रिंस बोलती है कि मेरा पीछा कोई नहीं करेगा और वहाँ से वह अकेले ही उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते समय उसके ऊपर अटैक भी कर रही होती है, पर जियो चेन उसके अटैक से बचते हुए काफी तेजी से भाग रहा होता है। तभी रास्ते में ही प्रिंस अपने रेनबो स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसको जियो चेन डॉज करता है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। और इसी दौरान जियो चेन उसे दूर हटाने के बारे में सोचता है और सोचता है अगर मैं ऐसे ही इससे लड़ता रहा तो मैं नहीं
भाग पाऊंगा और वो अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर अपने स्पिरिचुअल चक्रा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको प्रिंसेस लिनर आसानी से डॉज कर देती है और उसको मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ का समय रुक जाता है और वहाँ पे गॉडेस लैन्यू आ जाती है जो कि निर्वाणा रियलम में होती है। और वहाँ पे आते ही वह जियो चैन को देखती है और प्रिंसेस की अटैक को दूसरी तरफ कर देती है और वहाँ से अचानक गायब हो जाती है, जिसके कारण प्रिंसेस का अटैक मिस हो जाता है। और तभी जियो चैन इस मौके का फायदा उठाते हुए भाग जाता है। अगले सीन में हमें हैंगिंग टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार गॉडेस लेन्यू अभी तक क्यों नहीं आई, इतना देर हो चुका है और हेवनली गेट ओपन भी होने वाला है। तभी वहाँ पे पहाड़ियों पे गॉडेस लेन्यू आ जाती है और तभी आसमान में एक हेवनली सील बनने लगता है, जिसको देखते हुए गॉडेस लैन्यू अपने स्वॉर्ड से उस सील को तोड़ देती है, जिसके बाद वह सील हेवनली गेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हेवनली गेट के दोनों तरफ एक एक गार्ड खड़े हुए होते हैं और हेवन में जाने के लिए सीढ़ी बनने लगता है, जिसे देखकर गॉडेस लैन्यू उसके ऊपर जाने लगती है। और फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली गेट पर चलते समय किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर इमॉर्टलिटी के गेट पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब होता है तो यह सीढ़ी टूट सकता है और वह नीचे भी गिर जाएगा। तभी वहाँ पे जियो चैन प्रिंस से बचते हुए वहाँ पर आ जाता है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान एक दूसरे को काफी हमले कर रहे होते हैं, जिनके कारण गॉडेस लैन्यू का ध्यान उन दोनों के ऊपर चला जाता है, जिससे गुस्सा होकर हेवनली गार्ड उन गेट को तोड़ने लगता है, जिसके कारण गॉड्स लैन्यू वहाँ से गिरने लगती है और फिर दोनों का फाइट दिखाया जाता है। इसके बाद वे दोनों भी गिरने लगते हैं क्योंकि गॉडेस ने इस नियम को तोड़ते हुए अपने फीनिक्स पर बैठ के हेवनली गेट की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको रोकने के लिए गार्ड्स उस पे हमला करने लगता है और गॉडेस लैन्यू अपने पावर का इस्तेमाल करके दोनों गार्ड को खत्म कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी गॉडेस का ध्यान जियो चैन पे जाता है, जो कि प्रिंस के हाथों मरने ही वाला होता है और गॉडेस ने उन दोनों को भी अपने साथ इमॉर्टल वर्ल्ड में ले जाती है। और अब हमें इमॉर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियो चैन बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। तभी वहाँ पे आसमान में एक लोटस से एक हेवनली हॉर्स निकलता है, जो कि उसके तरफ बढ़ने लगता है और उसे देखकर फादर फादर बोल के पुकारने लगता है और तभी वह वहाँ से गायब हो जाता है। और जियो चैन भी जाग जाता है और अपने लॉकेट को हाथ में रख लेता है और सोचने लगता है कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। और फिर हमें एक काफी सुंदर सी जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो चैन अचानक से आ जाता है और इस जगह का नाम इविल ड्रैगन बीच होता है। तभी उस समुद्र से एक इविल ड्रैगन निकलने लगता है, जिसे देखकर जियो चैन हैरान होने लगता है। वह इविल ड्रैगन काफी पावरफुल होता है, जिसके कारण उसके दहाड़ने से ही काफी पत्थर टूटने लगता है और जियो चैन का भी सर दुखने लगता है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है और वह सीधे उस ड्रैगन के नेस्ट की तरफ गिरता है। अब वह सोचने लगता है कि क्या मैं इमॉर्टल्स की दुनिया में आ गया हूँ और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे ड्रैगन का नेस्ट दिखाया जाता है, जिसमें कि 3 अंडे रखे हुए होते हैं। अगले सीन में हमें जियो चैन को दिखाया जाता है, जो कि उस नेस्ट में से एक एग्स को ले लिया होता है और आगे चलते हुए उसे एक टहनी नजर आती है, जिस पर प्रिंसेस लिनर का मास्क लगा होता है, जिसे लेकर वह सोचने लगता है कि क्या वह भी यहाँ पे आ गई है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे से 2 बंदे पेड़ों पर बैठे हुए उस पे नजर रख रहे होते हैं, जिसमें से वह फीमेल लड़की बोलती है कि 8 हैंड ड्रैगन का यह अंडा है और यह लड़का इमॉर्टिलिटी का अप्रेंटिस स्टूडेंट है, जिसका नाम वांग जिफेन है। और वह बोलता है कि यह काफी पावरफुल हो सकता है क्योंकि इसने एक ड्रैगन का अंडा चुराया है और हमें पता नहीं है कि यह कितना पावरफुल हो सकता है, इसीलिए हमें सोच समझ के इससे अंडा छीनना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें काफी बारिश के मौसम में जियो चैन को चलते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक केव के पास आ गया होता है और उसके अंदर एंटर भी कर जाता है और अंदर जाकर सोचने लगता है कि यह जगह काफी शांत है और छिपने के लिए काफी अच्छा जगह है और वह एक तरफ जाके छुप जाता है। तभी वहाँ पे वह लड़की और लड़का आने लगते हैं, जिसे देखकर जियो चैन एग्स को छुपा देता है और तभी वह लड़की बोलती है कि बारिश से बचने के लिए यह जगह काफी अच्छी है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उसे जियो चैन दिखाई देता है, जिसे देखकर यह बोलने लगता है कि यह तो पहले से ही यहाँ पे आया हुआ है। यह देखकर वह बंदा जियो चैन से अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं उडइंग सेक्ट का वांग जिफेन हूँ और मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ पे गलती से आ गया, इसके लिए मुझे माफ कर दे। और वह लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम लिव है, जिस पर जियो चैन बोलता है कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड से जियो चैन हूँ। तब दोनों सोचने लगते हैं कि क्या ये मॉर्टल वर्ल्ड से आया हुआ है और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।